कैसे हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी के लिए साइंस के कुछ प्रश्न लेके आ गया हूं जो कि 2023 में पूछे गए हैं। और यही सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ मिस ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। और जो भी मैं साइंस यानी विज्ञान से तैयारी कराऊँ तो उन्हें आप नोट कर लें या फिर याद कर लें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो पाए। और आज ही आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और हर एक वीडियो का लाभ उठाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, यानी बिजली के जो फ्यूज होता है तो उन फ्यूज का तार किससे बना हुआ रहता है? टीन का या फिर तांबे का या फिर तांबे और टीन दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है वो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तांबे और टीन दोनों का बना हुआ होता है बिजली का फ्यूज। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं और इसका प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, यानी विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है? तांबा की या फिर जस्ता की या फिर टंगस्टन की या फिर नाइक्रोम की? तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मैं देखता हूं कि आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको ये इस आंसर इसका जो आंसर है वो पता है। मैं फ़िलहाल इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आप जानते हैं तो फ़ौरन अभी कमेंट कर देंगे, नहीं तो मैं अंत में बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। सामान्य का मतलब होता है सामान्य, आम, और नेत्र का मतलब होता है रोशनी, आंख का जो रोशनी होता है ना, आंख जो होता है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, यानी जैसे अगर आपका आंख अच्छा है, आप अच्छी तरह से देख पाते हैं, आपके आंख में कोई समस्या नहीं है, तो सामान्य नेत्र यानी आपके आंख का दूर बिंदु कितना है, यानी आप कितने दूर तक देख सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति जिसके आंख अच्छे हैं, यानी सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, कितना लंबा देख सकता है? ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर या फिर 25 मीटर या फिर अनंत। तो जिस व्यक्ति का जो है नेत्र सामान्य है यानी बहुत ही अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो वो जो है अनंत तक देख सकता है। कहाँ तक भैया? अनंत तक, यानी उसका देखने का कोई सीमा नहीं है, जितना आँख वो देखेगा उतना दूर तक वो देख सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर से बेहतर तरीके से इसी चैनल से आपको तैयारी कराया जाएगा। दूर दृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं, यानी जो जिसकी आँखें जो है दूर की नज़ारा को अच्छी तरीके से देख सकती हैं। किसको? दूर की वस्तु को या निकट की वस्तुओं को या बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। यानी जो दूरदृष्टि वाली आँखें, दूरदृष्टि वाली आँखें का मतलब होता है कि वैसी आँखें जो दूर का नज़ारा रखता हो। तो जो दूर दृष्टि वाली आँखें हैं तो वो साफ साफ क्या देख सकती हैं? तो दूर की जो दृष्टि वाली आँखें हैं वो ऑप्शन नंबर ए यानी दूर की वस्तुओं को ही देख सकती हैं। दूर दृष्टि वाली आँखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को ही देख सकती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका नज़र दूर का है ना वो करीब के चीज़ों को बेहतर तरीके से पहचान नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल
में उपयोग होता है। यानी कौन सा ऐसा रंग है जिसको जो है कि खतरे का सिग्नल में उपयोग किया जाता है, यानी कोई डेंजर होता है, कोई खतरा होता है तो उसमें वो रंग दिखाया जाता है। नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग या फिर आपका पीला रंग। तो आप तो अंदाज़ा लगाए लिए होंगे अभी तक कि इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी लाल रंग। लाल रंग जो है वो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। यानी सूर्य जब उगता है और जब अस्त होता है यानी डूबता है तो उस समय में सूर्य कैसा दिखता है। पीला दिखता है या फिर लाल दिखता है या फिर नीला दिखता है या फिर काला दिखता है। यहाँ पर काला हो गया लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सूर्य अस्त यानी सूरज उगने के समय में और अस्त होने के समय में सूरज जो है कैसा दिखता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वो जो है लाल दिखता है, उगने के समय में भी और अस्त होने के समय में भी लाल दिखता है। अब आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तेज प्रकाश में यानी जब तेज रोशनी हो उस समय में आँख का जो पुतली है उसका आकार कैसा होता है। छोटा होता है या फिर बड़ा होता है या फिर कोई परिवर्तन ही नहीं होता है उस पुतली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब तेज प्रकाश में पुतले का जो आकार है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र, जो नज़ारा, जो आँखें करीब के चीज़ों को साफ से नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में क्या होता है। दूर दृष्टि वाला दोष होता है या निकट दृष्टि वाला दोष होता है या फिर ज़रा दृष्टि वाला दोष होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आँखें, जो नज़ारा, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ से नहीं देख सकता है ना तो उस नेत्र को हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो निकट की वस्तुओं को साफ से नहीं देख सकते उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं दूर दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। यानी सूरज उगने के समय और सूरज अस्त होने के समय उस समय जो सूर्य है, सूर्य का गोला दिखता है। यानी वो जो किस प्रकार से गोला दिखता है, गोलाकार यानी पूरी तरीके से जो है कि वो गोल दिखता है या फिर अंडाकार यानी अंडा जिस प्रकार से गोल रहा है तो उस प्रकार से दिखता है सूरज, या फिर चिपटा दिखता है या फिर घनाकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय में सूरज का जो गोला है वो आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी चिपटा दिखता है। वो किस प्रकार दिखता है, चिपटा दिखता है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो कल मॉर्निंग में और इवनिंग में आप ध्यान से देख लेंगे। चलिए जी अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कह रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा। यानी लाल गुलाब जो है, लाल गुलाब आपने तो देखा ही होगा शायद, तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाए, हरे प्रकाश का मतलब होता है कि हरा रोशनी में अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखता है। प्रतीत का मतलब होता है दिखना। तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा, बैगनी दिखेगा, काला दिखेगा या फिर नीला दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लाल गुलाब को हरे रोशनी में देखा तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से काला दिखेगा। ठीक है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। यानी विद्युत आप तो समझ ही गए होंगे, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी हुई होती है, तांबा की या जास्ता की या फिर टंगस्टन की या फिर नाइक्रोम की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है वो आपका
नाइक्रोम की बनी हुई रहती है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और आप हमारे साथ से जुड़े रहेंगे और आज ही इसी चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर से बेहतर जो है कि तरीक़ा से आपका जो है कि तैयारी हो पाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।